हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां आज हम सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि समाजशास्त्री मानते हैं, समाज को पारस्परिक रूप से निर्भर भागों की एक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जहां विभिन्न भाग अपने उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और इस प्रकार से समाज सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है जो साझे मूल्यों या मानदंडों पर आधारित होती है, जहां प्रत्येक व्यक्ति इसका मिलकर निर्माण करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसके अंदर प्रदर्शन करने हेतु एक निश्चित स्थान व कार्य निर्धारित किए जाते हैं। आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन में व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम पार्सन्स ने ही दी थी। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली से है जिसमें विभिन्न भाग एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और प्रत्येक भाग का अपना एक विशेष स्थान, महत्व एवं कार्य है। ये सभी भाग परस्पर क्रिया से बंधे होते हैं। पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था की तुलना मानव शरीर से करते हैं। जैसे मानव शरीर के भिन्न भिन्न भाग होते हैं और उनके भिन्न भिन्न कार्य निर्धारित किए गए हैं, उसी प्रकार से समाज में भी भिन्न भिन्न भाग होते हैं और उन सभी के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं। और जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न भाग मिल करके शरीर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण समाज के विभिन्न भाग मिल करके करते हैं। इस प्रकार से समाज व्यक्तियों की परस्पर क्रिया, अंतर संबंध और उनके संबंधों द्वारा गठित रचना है। और अंततः हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था एक व्यापक व्यवस्था है। यह आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है और अन्य जैसे कि सभी विविध उपप्रणालियों को भी शामिल करता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक व्यवस्था के कुछ तत्वों के बारे में भी चर्चा की है। जैसे पहला है आस्था, विश्वास और ज्ञान। समाजशास्त्रियों के अनुसार ये सामाजिक व्यवहार में एक रूपता लाते हैं और मानव समाजों को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद आता है भाव। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में भावों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे सहायक, सामाजिक या राष्ट्रीय भाव। यह लोगों की संस्कृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। तीसरा तत्व है अंतिम लक्ष्य या वस्तु। समाजशास्त्रियों के अनुसार मानव जीवन सामाजिक एवं आश्रित है। उसकी कुछ जरूरतें हैं, लक्ष्य हैं और उद्देश्य भी। मानव व समाज इन्हीं जरूरतों और संतुष्टि, अंत एवं लक्ष्यों के मध्य स्थित है। यही सामाजिक व्यवस्थाओं की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। अगला तत्व है आदर्श एवं मानदंड। प्रत्येक समाज के अपने कुछ आदर्श एवं मानदंड होते हैं और जो व्यक्ति होता है वो इन्हीं मानदंडों और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करता है। अतः सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ये आदर्श और मानदंड परंपराओं, रीति रिवाज, धर्म, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था आदि पर आधारित होते हैं। ये समाज में व्यक्ति के संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं। अगला तत्व है परिस्थिति, भूमिका। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक समाजों में व्यक्ति की एक विशेष परिस्थिति होती है जिसके अनुसार उसकी भूमिका का निर्धारण होता है। इस परिस्थिति का आधार जन्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या उम्र हो सकता है। व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और इस प्रकार समाज में व्यवस्था बनी रहती है। सामाजिक व्यवस्था के तत्वों में अगला है शक्ति एवं प्रतिबंध। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शक्ति और प्रतिबंध के तहत पुरस्कार और दंड की नीति अपनाई जाती है।
जैसे जब कोई समाज में अच्छा कार्य करता है तो शक्ति उसे पुरस्कृत करती है, और अगर कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करता है तो उस पर या उसके कार्यों पर प्रतिबंध आरोपित कर उसे दंडित करती है। और इस प्रकार से समाज में नियंत्रण स्थापित करती है। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य हैं समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण। समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति समाज का हिस्सा बनता है। वह इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ आदि सीखता है, और इसी के द्वारा वह संस्कृतियों को आत्मसात करता है। यह प्रक्रिया जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। समाजीकरण की इस प्रक्रिया में व्यक्ति सबसे पहले अपने घर परिवार के सदस्यों से सीखता है। उसके बाद जब वह समाज के संपर्क में आता है तो सामाजिक रीतियों, प्रथाओं, मूल्यों के आधार पर अपने व्यवहारों को निर्देशित करता है। ठीक इसी प्रकार सामाजिक नियंत्रण भी समाज द्वारा अपने सदस्यों के सामाजिक व्यवहार को निर्धारित एवं निर्देशित करने की एक प्रक्रिया है। सामाजिक नियंत्रण वे सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं जो किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय को राज्य, समाज या अन्य समूहों के नियमों का पालन करने के लिए नियंत्रित करती हैं। सामाजिक व्यवस्था पर अपनी इस चर्चा को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, जहां हम सामाजिक व्यवस्था के प्रकारों पर बात करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।